जय मेरे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एग्जाम अपडेट में। दोस्तों इधर पिछले काफी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या था कि अभी कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आ रही थी आपके एग्जाम को लेकर, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ रहा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट 30 मार्च से लगातार यूट्यूब पे ऐसे खबरें चल रही, इंस्टा पे मतलब पूरे सोशल मीडिया पे खबरें ही चल रही कि आपके एग्जाम की डेट आ गई। कोई बता रहा है मई में, कोई बता रहा है जून में, जुलाई अगस्त सितंबर तक लोग लेके जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। एक बात, दूसरी बात, आप लोगों का 30 मार्च को एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप लोगों का जो आंसर की है वह कब तक आ सकता है। तीसरी बात, आप लोग जो लगातार मैसेजेस कर रहे थे, वो मुझे पर्सनल मैसेज की भैया मतलब तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब तैयारी कैसे करें आने वाले 2-3 महीनों के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर कॉम्बो वीडियो होने वाला, ऑल इन वन, मतलब एक वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इतना क्लियर है। दूसरी बात देखिए भैया, जो लोग अभी मेहनत से तैयारी कर लेंगे वो मेरी तरह यहाँ पे आराम से ड्यूटी करेंगे, और बाकी जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि उनका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर इधर उधर जो भी है। तो खैर अब प्रॉपर बात करते हैं हम कि जो नोटिस वायरल हो रहे हैं उनके बारे में। तो देखिए भैया, सीधा सा मैं बता दूं कि पुलिस विभाग के अंदर, इनफैक्ट जिस जिले में मैं पोस्टेड हूँ, वहां पर तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे इस समय जितने भी नोटिस चल रहे हैं, जितनी भी नोटिस आ रही है, वो सारी इलेक्शन से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, ना कि कोई भी नोटिस एग्जाम को लेके। और आप सभी लोग इतना तो समझदार हैं ही कि गवर्नमेंट इस समय उसकी प्राथमिकता इलेक्शन, फेयर इलेक्शन करवाने की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, ना कि कोई एग्जाम करवाने की। आपके जो एग्जाम है वो तो होंगे, आप सभी लोग जानते हैं कभी ना कभी होंगे, और ये क्लियर है कि आपके एग्जाम जुलाई टू अगस्त हो जाएंगे। लेकिन जो लोग जून में कह रहे हैं उनके लिए मैं क्लियर बता दूं कि भैया ये थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि 1 जून तक तो यहाँ पे आपके लास्ट फेज का इलेक्शन होगा, और उसके बाद में 4 जून को आपके इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होंगे, और उसके बाद 10-15 दिन लग जाएंगे नई सरकार के गठन में। देन इतना समझ लो कि इन सब में देखिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा तब भी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस बीच में ये समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस रहेंगी, हौच-पौच रहेगा। तो आपके जून में एग्ज़ाम हो पाना कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वह जुलाई टू अगस्त कभी भी हो सकते हैं। तो आपके पास अप्रैल, मई और जून 3 महीने का भी प्रॉपर टाइम है अच्छे से पढ़ाई करने का। तो भैया अभी पहले से दबा के मस्त पढ़ाई कर लो, क्योंकि अगर इधर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल हो जाएँगी। वो लोग जो लोग मतलब ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिए थे जो कैंसल हुआ, वहाँ पर उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उनके पास भी इधर मौका है 3 महीने का अच्छे से तैयारी करने का। तो भैया जब मौका मिला, देखिए हर किसी को मौका मिलता नहीं है, आप लोग किस्मत वाले हैं। वही मतलब जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, अब जिनकी तैयारी हो गई थी अच्छी, पेपर अच्छा हो गया था, उनके लिए तो भैया दुर्भाग्य है कि दोबारा उनको एग्जाम में बैठना पड़ रहा। बट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी उनके लिए गोल्डन चांस है, और भैया सबको चांस ही मिलता नहीं है। आप लोग किस्मत वाले हैं कि दोबारा एक मतलब पेपर के लिए दोबारा आप लोगों को चांस मिल रहा है। तो अच्छा है कि आप लोग अब इस बार पुरानी वाली गलतियों को मतलब ना दोहराएं। जो कमियां रह गई थी, जो चीज़ें आपकी भूली थी, छूटी थी, बिसरी थी, उनको अच्छे से तैयार करके इस बार जाए एग्जाम में कमर कस लें एकदम दबा के, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि आपकी जो एसएससी जीडी का आंसर की कब तक आएगा, देखिए आपका 30 मार्च को एग्जाम हो ही चुका है, आप सभी लोग जान रहे हैं। अब 30 मार्च को जब आपका एग्जाम हो गया, तो एसएससी का क्या होता है कि दो मतलब 48 घंटे के अंदर आंसर की जो लिंक होती है वो अपडेट कर देते हैं। लेकिन वो ओपन कब तक होती है इसका तो क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग इतना मान के चलिए 6 से 7 अप्रैल तक ये आपका लास्ट एंड है। यहाँ तक मतलब 100% चांसेस हैं कि 6 से 7 अप्रैल तक आप लोगों की जो आंसर की है वो 100% शो हो जाएगी। तो आप लोग इतना मान के चलिए कि 6 से 7 अप्रैल तक आपके आंसर की एसएससी जीडी की आ जाएगी। अब देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया हम मतलब तैयारी कैसे करें प्रॉपर 2-3 महीने के लिए। तो देखिए जिन लोगों का बेस बहुत अच्छा है, बेस एकदम स्ट्रांग है, या जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, तो उनको तो कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, टाइम मतलब 3 महीने बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप भाई देखिए डेली 15 घंटा पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। 2-4 दिन 5 दिन पढ़ के फिर थक जाएंगे, काम खत्म। ये करना नहीं, आपको प्रॉपर रेगुलर वे में कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो डेली 6 घंटे पढ़ना है। अगर आप डेली 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक दिन 10 घंटे पढ़ते, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ते, तीसरे दिन 1 घंटा और चौथे दिन पढ़ते ही नहीं, तो फिर वो सब बेकार, सब चौपट हो जाएगा। तो आपको डेली प्रॉपर वे में लगातार पढ़ना है कंटिन्यूटी के साथ। तो अब क्या है कि जैसे जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, बेस बहुत अच्छा नहीं है, तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यूपी पुलिस का एक ये मतलब समझ लीजिए सिस्टम ही ऐसा है इसके एग्जाम का कि हमेशा ये एक ही पैटर्न को लेकर चलते हैं, उसमें बस थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहते हैं, कभी लेवल अप कर देते हैं, कभी लेवल डाउन कर देते हैं। और पैटर्न इनका सिर्फ पेपर का ही नहीं होता है, क्वेश्चंस का भी पैटर्न होता है।
मतलब ये पैटर्न नहीं तोड़ते। अब नहीं मानते आप लोग तो चाहे आप 41,520 या 49,562 इन दोनों एग्जाम्स का पेपर उठा लो और अभी आप लोग जो एग्जाम दे के आए हैं उस एग्जाम के पेपर से मैच करो। देखो पैटर्न भी मैच करेगा और क्वेश्चंस का लेवल भी। बस क्या है कि थोड़ा-थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको इस बार वाला पेपर। तो भाई देखो 5 साल का गैप भी हो गया और जब 5 साल के गैप में मुझे तो लगता है कि उन्होंने सिर्फ़ मतलब 30% चेंजेस किए हैं और नियर अबाउट 70 टू 75% पेपर तो सेम वैसा ही था जैसा पहले था। क्योंकि पैटर्न भी सेम है, क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं। क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो अब आने वाले 4-5 महीने में क्या ही बदल देगा? कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं कि बैठ के आपके लिए अलग से अलग प्रकार का पेपर बनाएगा यूपीएससी लेवल का, ऐसा कुछ होने वाला नहीं भैया। तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास पेपर है, वो चारों पेपर आप उठाइए, उन चारों पेपर को पहले आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में आप सेक्शन वाइज़ जैसे आपको मैथ लगानी है, तो मैथ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैथ लगानी है, आपके 4 पेपर को मिला के टोटल 80 क्वेश्चन्स मैथ के बनेंगे। आप उन 80 क्वेश्चन्स को एक जगह बैठ के लगाइए। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उतने क्वेश्चन लगाइए। भैया डेली अगर आप एक क्वेश्चन को लगाएँगे, एक क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन, 80 दिन में आप सारे क्वेश्चन्स लगा लेंगे और उन 80 दिन के बाद में जब आप पेपर देने जाएँगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले 20 क्वेश्चन्स में से आप 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँगे। ऐसे ही सेम रीजनिंग के साथ है। ऐसे ही सेम आप हिंदी के साथ कर लीजिए। रही बात अगर जीके जीएस की, तो आप लोग जीके जीएस में एक काम कर सकते हैं, आप उन चारों पेपर्स को एक बार एक साथ रखें और उसके बाद में एक कलम उठाएँ और आप ध्यान से ये देखें कि उन चारों पेपर्स में जो चैप्टर हैं वो कौन-कौन से पकड़ रहा है। जैसे कि मतलब क्वेश्चन्स किस-किस चैप्टर से आ रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन्स यूएनओ से आएँगे, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आएँगे, कुछ क्वेश्चन्स जो हैं वो सूचकांक से रिलेटेड आएँगे। तो ऐसे करके आप चैप्टर्स उठा के देखिए और उन चैप्टर्स के नाम नोट कर लीजिए और चैप्टर देखिए बहुत भारी भयंकर है नहीं, मुश्किल से 1 से 2 दिन में एक चैप्टर कवर कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि उन चैप्टर्स को उनको पहले पता होना चाहिए कि किस-किस चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं ये। और ऐसे करके मुश्किल से 20 से 25 चैप्टर आपको जीएस में मिलेंगे और 20 से 25 चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको मुश्किल से 2 महीने चाहिए। मतलब 50 दिन चाहिए। अगर 2 दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे तो 50 दिन में कवर हो जाएगा। तो आपके साथ एकदम मस्त कॉम्बो बन जाएगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर आप एकदम अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे और बहुत अच्छी तैयारी भी हो चुकी होगी। लेकिन उसके लिए अब ये नहीं है कि 1 दिन पढ़ के 2 दिन सो जाएँगे। अगर 1 दिन पढ़ के 2 दिन सो जाएँगे तो भैया नहीं होगा। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर 6 से 7 घंटे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 घंटे, 15 घंटे पढ़ो, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। आप वो करोगे तो फिर 2 ही दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे नहीं और आपको पढ़ना है प्रॉपर डेली। ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तो इसके लिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कि हमारी आपकी बस इतनी बॉन्डिंग रहेगी कि जो मुझसे जितना हो पाएगा वो मैं करूँगा। आपसे मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगा कि मैं आपकी ये चीज़ एकदम कवर कर दूँगा। लेकिन इतना है, जैसे आपकी मैथ्स है, एग्ज़ाम के पहले-पहले मैं आपकी मैथ्स पूरी कंप्लीट करवा दूँगा। जैसे मैंने बताया उसी आधार पे, मतलब आपके मैं क्वेश्चन्स के आधार पे आपकी पूरी मैथ्स तैयार करवा दूँगा, चैप्टर वाइज़ नहीं करवा पाऊँगा। उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन क्वेश्चन्स के आधार पे मैं आपकी पूरी मैथ कंप्लीट करवा दूँगा और आपकी पूरी रीज़निंग करवा दूँगा। इस बात की मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो आपको चाहिए। वहाँ पे आपको रीजनिंग की बुक मिल जाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएँगे, मैथ्स की बुक मिल जाएगी, मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएँगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।